तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को उसमें डाउट बचे हैं तो मैं अलग से डाउट क्लास ले लूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट आपका बचने वाला नहीं है, उसकी टेंशन आप ना लो, राइट। अब आपको करना क्या है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आज एक रिविजनरी वीडियो भेज दी है। रिविजनरी वीडियो को पूरा देखने के बाद 20-22 मिनट की वो वीडियो है, उसको देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो मैं गारंटी कर रहा हूं आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने 20-22 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ वहां पर रिवाइज कराए, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। समझ आ गई सभी को? सभी स्टूडेंट को वो वीडियो जरूर देखनी है, रिविजनरी वीडियोस। हम हर एक चैप्टर में क्या करेंगे, एक रिविजनरी वीडियोस बना देंगे, या तो एक बना देंगे, चैप्टर काफी बड़ा हुआ तो हो सकता है उसमें 2 बन जाएंगे। तो उससे होगा क्या, जब भी हमारा एग्जाम पास आएगा तो हम क्या करेंगे, रिविजनरी वीडियो को पहले उठाएंगे, पहले देखेंगे, उसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो सारे रिवाइज हो जाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन करने बैठेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। एक सेकेंड रुकना भाई, कुछ डिस्टरबेंस कर रहे हैं स्टूडेंट, बार बार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दूं आपको ना, थोड़ा सा वहां पे उस जगह पे बैठना है जहां पर प्रॉपर नेट आ रहा हो, नेट की कनेक्टिविटी हो, ठीक है। क्योंकि फिर डिस्कनेक्ट होगा बार बार तो दिक्कत रहेगी आपको। हालांकि ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, बाद में भी आप इनको देख सकते हैं जितनी मर्जी बार, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट ना हो तो ज्यादा अच्छा है। चलो जी, अब मैं एक काम कर रहा हूं, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 पार्टनरशिप के लिए, ये लेक्चर नंबर 1 है, और तारीख क्या है, 27 अप्रैल 2020। हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, ठीक है। ये पूरा जो कंप्लीट है पार्टनरशिप, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 35 नंबर 35 मार्क्स का ये हमारे एग्जाम में कवर हो जाता है। 35 नंबर की पार्टनरशिप आती है ये चैप्टर इसमें। हाँ, इसमें आपके 6 चैप्टर कवर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि मैंने एक चैप्टर कर लिया, दूसरा नहीं करा, तीसरा कर लिया, चौथा नहीं करा, पांचवा कर लिया, ऐसे होगा नहीं। आपको देखो, इंजॉय बड़ा कराऊंगा आपको मैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो, आप देख भी सकते हो, यहाँ पर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, चेक करो। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है, दिख रही है। फुल मस्ती yes, करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, हम लगेगा ही नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती मस्ती में आपको ये चैप्टर कराऊंगा मैं। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूं, मैं आपको थोड़े नोट्स दिखा देता हूं। नोट्स हमने यहाँ पर नोट्स आपके लिए तैयार कर रखे हैं, और वो कहाँ मिलेंगे, जेएसके क्लासेस एप्लीकेशन पर। हालांकि जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के, वो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हैं। उसमें वैसे रेडी थे, लेकिन मैंने उसमें ना ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऐड करनी है, इसलिए वो अभी नहीं दिखा रहा। गुडविल हमारा सेकंड, जो थर्ड चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है गुडविल। तो गुडविल के यहाँ पे देख रहे हो, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। बिल्कुल कलरफुल नोट्स हैं, आपको पढ़ने में पूरा मजा आने वाला है, आपको लगेगा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल डाउन, तो आप एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लो। नोट्स काफी मजेदार बनाए हुए हैं, देखना भी। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पूरी इमेज यहाँ पे यूज कर लिया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये आगे हमारे टॉपिक में कवर होते जाएंगे, पूरी पार्टनरशिप के नोट्स हैं। यहाँ पे हाउ टू सोल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। यहाँ पे मैंने कुछ अपने फंडे लगाए हुए हैं, ये बुक में आपको नहीं मिलेंगे, ये अपने स्टेप्स हैं, हमारे क्लास के स्टेप हैं। डी गैप, ये कुछ फंडे हैं अपने जो हमें यूज करने हैं। चलो, यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इस इमेज को देखो, ये थोड़ा सा ना मैंने फनी इमेज लगाने की कोशिश करी है। देखो, रिटायरमेंट हो जाती है पार्टनर की, अब रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएगा, वाइफ को लेके देखो कहाँ चला गए, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, सी में कहाँ घूम रहा है, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ, डेथ में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक आएगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जो हमारा पार्टनर था पार्टनरशिप में, उसकी डेथ हो गई, तो इन दैट केस क्या अकाउंटिंग होती है, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे हैं।
ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स पहले से ही रेडी करे हुए हैं, तो टेंशन मत लो, बस आपको जी जान लगा देनी है। अच्छा, इसके बाद एक चैप्टर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, सुनो। पहले मैं आपको पूरी पार्टनरशिप का एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, पूरी पार्टनरशिप का एक ओवरव्यू दूंगा, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें पता लग जाए हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारी दो इमेज, स्टार्टिंग की जो दो इमेज हैं, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, ये दो इमेज ये हमने रखी है किसके लिए? ये हमारा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि भाई दो लोग बिजनेस करने के लिए आएंगे, एक के पास पैसे होंगे, देखो ध्यान से देखो, एक के पास क्या है, एक के पास पैसे हैं और एक के पास क्या है, आइडिया है। व्हाट एन आइडिया सर जी, मतलब एक के पास कोई खूबसूरत सा आइडिया है बिजनेस करने का और दूसरे बंदे के पास पैसे हैं। उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया कि भैया देखो ऐसा है, तेरे पास पैसे है, मेरे पास माइंड है, माइंड मतलब मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है, तो एक काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, और दोनों जब मिल गए, नॉलेज भी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को बांट लेंगे और बंटवारा जैसे भी होगा, यानी जो भी उनका रेशो होगा वो आपस में डिसाइड कर लेंगे, कोई एग्रीमेंट बना लेंगे कि भैया कल को डिस्प्यूट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए हम क्या बना लेंगे, एक एग्रीमेंट बना लेंगे कि जो भी प्रॉफिट होगा किस रेशो में बांटेंगे, या तो बराबर हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इन्होंने आपस में डिसाइड करा हो। ठीक है, यहाँ पर देखो सेकंड इमेज में, देखो सेकंड इमेज में ये क्या कोशिश कर रहे हैं, पार्टनरशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग जान लगा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस मिलजुल के करने के लिए जान लगा रहे हैं, ये सभी कौन है, पार्टनर। अच्छा, पार्टनरशिप के लिए क्या कंडीशन है, कब हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप है, जब एक से ज्यादा लोग, जब एक से ज्यादा मतलब दो, जब दो हो या दो से ज्यादा लोग हो, तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनरशिप में हो सकते हैं आज की डेट में 50। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली हुई है सेक्शन 464 में, यानी 464 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नंबर प्रिस्क्राइब करे, पार्टनरशिप फर्म के लिए मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं वो बताए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है 50, आज का जो लॉ है उसके हिसाब से कितना है 50। हालांकि उन्होंने कहा है 463 में, यानी 463 सेक्शन में उन्होंने बोला है मैक्सिमम जो नंबर हो सकते हैं वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो आज की डेट पर आपको याद कितना करके चलना है, 50 मेंबर्स पार्टनरशिप में हो सकते हैं, यानी 50 लोग एक साथ मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले 11th क्लास में हम क्या पढ़कर आए हैं, जहां पे बिजनेस का मालिक कौन होता था, सिर्फ एक पर्सन, जहां पे मालिक होता था एक, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल, सोल मतलब अकेला, यहाँ पे दो है या दो से ज्यादा है। अच्छा देखो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, तीसरी इमेज में चेक करो, तीसरी इमेज में भी क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भाई बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, क्या करा जाए। चलो आगे, तो ये सब क्या है, ये जो हमारा तीन इमेजेस हमें क्या हम समझ रहे हैं, ये है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जहां पर वो लोग आपस में जुड़ रहे हैं। फिर यहां पर क्या हुआ, इसमें ये है चेंज इन पीएसआर, ये जो है ये है चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब यहां पर वो क्या करने लगे कि भाई जब स्टार्टिंग की थी तो उन्होंने प्रॉफिट की रेशियो कुछ और रखी थी। प्रॉफिट की रेशियो क्या रखी, मान लो दो पार्टनर है, दो पार्टनर है ए एंड बी, उन्होंने क्या कहा, आधा आधा बांटेंगे, प्रॉफिट क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे। बाद में ए को लग रहा है यार मैंने इतने सारे पैसे लगा रखे हैं, मेरे को तो प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तो बाद में आपस में म्यूचुअली उन्होंने एग्री कर लिया ए और बी ने, और रेशो क्या कर दी 5:3। ठीक है, रेशो यहाँ पे क्या कर दी, चेंज कर दी। अब जब रेशो बदल दी तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे की जाएगी हम यहाँ पर इस चैप्टर में सीखेंगे। ये चैप्टर हमारा कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या होगा, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर बदल गई, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमें यहाँ पे सीखना है। चलो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, स्टार्टिंग से सुन लो ध्यान से। जब हम क्लास 11th में थे तो हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पे सभी लोगों ने प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए थे, याद दिलाओ मेरे को। क्लास 11th में आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस, आपने कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए थे क्लास 11th में,
बोलो, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करो। ट्रेडिंग एंड P&L। P&L अकाउंट सभी ने बनाया है। मैं यस क्लास सर, में P&L। को ये बात बोलते हुए आया हूँ, कई बार बोलिए कि फाइनल अकाउंट आपके बहुत काम आने वाला आगे। तो फाइनल अकाउंट आपने बनाई, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर मालिक एक से ज्यादा है, यही तो सीख रहे हैं। वहां पर मालिक एक था, यहाँ पर एक से ज्यादा है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? और बनेगा तो वैसे ही बनेगा जैसे हमने बनाया या कुछ अलग बनेगा? सर ये अलग बनेगा, अलग कुछ बनेगा। अलग बनेगा सर। पार्टनरशिप तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो अलग ही पढ़ा था। बनेगा सर। सर अलग बनेगा, सबके पार्टनर्स की हर चीज अलग अलग मेंशन होगी इसमें। सुनो मेरी बात, देखो अगर मैं बोलूं तो 95% तक सेम ही है सभी चीजें, सभी चीजें 95% तक सेम ही है। मुझे बताना जरा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ट्रेडिंग की फर्स्ट आइटम क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक। मुझे बताओ मालिक अगर एक से ज्यादा हो गए तो ओपनिंग स्टॉक में क्या फर्क पड़ेगा? बताओ जरा, क्या ओपनिंग बढ़ स्टॉक जाएगा, हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएगा। अरे ज्यादा हो भाई जाएगा। मेरे रहेगा तो वो एक ही ना, फिगर ही तो बढ़ेगी। सर फर्क ही नहीं सर एक ही पड़ेगा। रहेगा। भाई फर्क तो ज्यादा, अगर पहले 10 लाख का था 20 लाख का हो जाएगा, मान लो ऐसा हो गया, तो अमाउंट ही तो चेंज होगा। यस सर। ये थोड़ी ना कि दो दो ओपनिंग स्टॉक लिख दोगे, दो मालिक है तो परचेज में एक ही क्या रहेगा फर्क सर। पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैं वैसे नहीं कह रहा, अमाउंट की अमाउंट वाइज फिगर गधे हैं, बताओ कॉन्सेप्ट की धज्जे उड़ा रहे हैं। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि हमें परचेज दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? टू परचेज करके तो दिखाएंगे। अमाउंट में बात कर रहे हैं, अमाउंट में बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। ऑब्वियसली हर एक बिजनेस में परचेज हर बार अलग अलग होगी अमाउंट की, है ना। चलो मैं बात कर रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक वैसे दिखाएंगे, परचेज वैसे दिखाएंगे, सारे खर्चे एज इट इज होंगे। ये थोड़ी ना, हमारे खर्चे हालांकि थोड़े बढ़ सकते हैं लेकिन खर्चे तो वही रहेंगे ना, नेचर तो वही रहेगा, वही सैलरी रहेगी, वही बिजली का बिल रहेगा, वही टेलीफोन के खर्चे रहेंगे। हाँ के ना? बोलो हाँ के ना, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सर, हाँ। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि जो हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना सीखा है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम बनेगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा हमने वहां पे बनाया था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। मैंने बोला 95% सेम है, थोड़ा एडिशनल पार्ट यहाँ पे बनता है। हमने वहां पे क्या सीखा है? P&L तक बनाना सीखा है, नेट प्रॉफिट हमने निकाल दिया। नेट प्रॉफिट को निकालने के बाद क्या करते थे? आप याद करो, बैलेंस शीट में लेकर जाते थे, यस सर, कैपिटल कैपिटल में ऐड ऐड करते। करते थे और लॉस को माइनस करते थे। ऐसा करते थे? हाँ जी सर, बिल्कुल यस करते थे। सर। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L बनेगा और उसके बाद एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन। सुन लो ध्यान से, क्या नाम है? P&L P&L। और उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। दोबारा सुनो, यस सर। 11th में क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या होगा? यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बनेगी बैलेंस शीट। मतलब एक छोटा सा अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा। क्यों बनेगा? क्या रीजन है उसके? वो रीजन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, आपको बनाना सिखाऊंगा वो। अच्छा, तो हमारे एग्जाम में फिर ट्रेडिंग P&L बनाने को आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने बना लिया, तुमने 11th क्लास में सीख ही लिया, अब क्यों आएगा? बार बार थोड़ा ना पूछेंगे। हमारे पास पूछने के लिए और भी चीजें हैं। क्या है? सुनो, एक तो बात क्या मैंने आपको बता दी कि आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना है, राइट, उसको हम सीख लेंगे। चलो अब आगे मैं कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जो कि आपने पहले नहीं सीखी। इवेंट सर, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि पहले आपने नहीं देखी। क्या घटनाएं? यहां पर दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं और मिलके जब काम कर रहे हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया कि भैया एक कहता है यार मैं तो ज्यादा पैसे लगा के रखा हुआ है, मेरे को तो ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तूने कम लगा रखा है तो तेरे को कम मिलना चाहिए। तो इसका मतलब उनका आपस में झगड़ा किस बात को लेके हो रहा है कि प्रॉफिट की जो रेशो है वो हमारी अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक नया चैप्टर बना दिया गया, उसके लिए नाम रखा गया चेंज इन PSR। वहां पे क्या करते हैं पार्टनर? अपनी रेशो को बदल लेते हैं। तो उस वक्त क्या अकाउंटिंग करनी है वो हमें यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, जिसने भी पढ़ा है तो देख लेना, आपकी बुक में है चौथा चैप्टर चेंज इन PSR का। आगे फिर हम यहाँ पे और कौन सी इवेंट देखते हैं? यहाँ पे और इवेंट क्या देखते हैं? कोई पार्टनर, तीन लोग काम कर रहे थे, ABC, तीन लोग काम कर रहे थे मिलके, और हुआ ये कि बी कहता है, बी का मन
भर गया है, ए और सी से बी का मन भर चुका है, बी कहता है मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं है आप लोगों के साथ काम करने का, क्योंकि आप लोग सही से काम करते नहीं हो, तो मैं जा रहा हूं आपको छोड़ के। तो क्या जा सकता है? हाँ भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो जिसका मन है जाने का तो उसको कोई रोक थोड़ा ना सकता है। तो ये चैप्टर हमारा कौन सा बनेगा? चैप्टर नंबर 5। इसका नाम क्या होगा? रिटायरमेंट। ठीक है, पार्टनर रिटायर हो रहा है। अच्छा, रिटायरमेंट होती है प्री प्लान्ड, अपनी मर्जी से, या दूसरे पार्टनर ने उसको बोल दिया कि भैया तू चला जा। अच्छा, या फिर डेथ। देखो ये रिटायरमेंट है, ये ख्वाब ले रहा है। तुम्हें दिख रही है इमेज? इमेज दिख रही है? ख्वाब ले रहा है ये अंकल जी। देखो रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा, देखो पैर कहाँ दिख रहे हैं इसके, दिख रहे हैं ना आपको? यस सर। बोलो ना, ये लेट रहा है मजे से बीच के पास। यस सर, सो रहा। तो ये ख्वाब ले रहा है रिटायरमेंट होके कहाँ जाऊंगा। और देखो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बंदा अचानक काम करता करता चल बसा। क्या ऐसा हो सकता है? काम करता करता चल बसा हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। कोई चला जाए बीच में, ABC काम कर रहे हैं और C चला जाए, तो उस वक्त क्या अकाउंटिंग करनी है? अच्छा, ऐसे टाइम पे भी अकाउंटिंग बड़ी भारी रहती है क्या? ज्यादा भारी तो नहीं रहती, लेकिन हाँ अकाउंटिंग तो होती है, क्योंकि इसके घर वाले सर पे आके खड़े हो जाएंगे। किसके घर वाले? यस सर। इसकी डेथ हो गई, उसके एग्जीक्यूटर आके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भैया हमारे सुनो जी का इतना पैसा लगा था, लाओ पैसा। सुन रहे हो आप? वो बोलेंगे लाओ Yes, पैसा sir. दो, और हमारे लिए मुसीबत क्या हो जाएगी? हमने तो सारा पैसा बिजनेस में लगा रखा है, हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना। हम पैसा बिजनेस में लगा के रखते हैं ना, हमारे पास कैश तो होगा नहीं, तो हम उनको पहले तो उनका हिसाब किताब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कि बनता कितना है इनका। भाई ये थोड़ी ना इन्होंने जो पैसा लगा रखा है वही बनता है, इनका और भी तो बनता होगा, रिजर्व में भी तो इनका हिस्सा होगा, और भी बड़ी सारी चीजें जिनमें इनका हिस्सा होगा। तो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है यहाँ पे, हाँ के ना। अच्छा, और देखो लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में क्या आ गया? ये आ गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर का आपस में ब्रेकअप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब हमने कहां से स्टार्टिंग की थी? हाथ मिला रहे थे। देखो स्टार्टिंग में हाथ मिला रहे थे, यहाँ पे इन्होंने हाथ मिलाया कि मिलजुल के काम करते हैं पहले Yes, चैप्टर में। और आखिरी चैप्टर में देखो क्या, आखिरी चैप्टर में, हालांकि ये इमेज बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रही, उसके भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, काफी खूबसूरत से नोट्स हैं। 1 मिनट में आपको दिखाई दूं, कहाँ है वो खूबसूरती, दिखाओ जरा। हमारी एप्लीकेशन ये रही, JSK एप्लीकेशन, और यहाँ पर स्टडी मटेरियल में जो हमारे नोट्स वगैरह मिलेंगे ना आपको, यहीं पे मिलेंगे। क्लास 12th में जा दो, और क्लास 12th में है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो जरा, देखो जरा ध्यान से देखो, देखो झगड़ा देख रहे हो आप? ये हमारा छठा चैप्टर है, छठा या 7वां चैप्टर है, मतलब थोड़ा सा नंबर इसका चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो झगड़ा क्या उठा के लात मार रहे हैं। ऐसा झगड़ा होता है? हाँ, झगड़ा ऐसे ही होता है दोस्त। तलवार निकाल ली है मैडम, देखो कैसे लड़ने के चक्कर में हो रही है, निंजा बन चुकी। तो ये झगड़ा हो गया, और बुक्स हमें क्या करनी है? बंद करनी पड़ेगी किताबें। तो उनके नोट्स देखो, हम यहाँ पे सारी संपत्ति को बेचना शुरू करेंगे। अंकल देखो, फॉर सेल, कार बेचो, एसेट बेचो, क्योंकि झगड़ा हो गया, अब काम बंद हो रहा है। ये सारी चीजें यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा कैलकुलेटर लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा, बोलेगा लाओ मैं हिसाब किताब करूँ आपका, कितना किसको देना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, अकाउंट पैक करेंगे, वो सारा काम होगा इधर। ये नोट्स आपके कंप्लीट तैयार है। चलो अब बात कर लेते हैं, अपनी स्क्रीन पर वापस आ जाते हैं। अभी तक हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ, मैं तो आपको एक ओवरव्यू दिया है अभी। तो एक बार, क्योंकि हम लोग जब हर चीज को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे ताकि आपको उन बातों को सीखने में मजा भी आए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। फंडामेंटल्स में क्या होगा, वो लोग अपने यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे एक साथ। ठीक है, और दूसरे में क्या हो रहा होगा, फिर काम चल रहा होगा, और फिर क्या होगा, रेशो बदल रही होगी। फिर अच्छा, इसमें एक चीज रह गई हुई, एक चीज बीच में रह गई, किसी पार्टनर का एडमिशन। एक चैप्टर हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है उसमें से, पार्टनर का एडमिशन। मतलब पार्टनर, कोई नया पार्टनर हमारे यहाँ पे आ भी सकता है, बीच में कोई बंदा ज्वाइन भी कर सकता है। जैसे मान लो A और B बिजनेस कर रहे हैं, मिलके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है,
और मान लो वो ये चाह रहे हैं कि बाबा रामदेव को अपने बिजनेस में जोड़ लो, मजा आ जाएगा। बाबा रामदेव को ऑफर दिया उन्होंने बिजनेस में जुड़ने का, और बाबा रामदेव ने कहा ठीक है, आपके बिजनेस में भी 2-4 फूंक मारूंगा और उठ जाएगा बिजनेस। तो इस तरीके से यहाँ पे एडमिशन भी हो सकता है। ठीक है, पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी हम सीखने वाले हैं। फिर रिटायरमेंट डेथ देखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर झगड़ा हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। चलो, तो ये सारा काम हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलो, सबसे पहला हमारा कौन सा है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो यहां पर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। चलो जी, अब ध्यान से सुनते जाना बात को। अच्छा, जब लोग आपस में मिलके काम करेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो मुझे बताओ क्या कोई एग्रीमेंट बना लेना चाहिए या नहीं बना लेना चाहिए? भाई क्या कोई एग्रीमेंट बनाना चाहिए, लेके बना लेना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना चाहिए कि नहीं लिखवाना लेना चाहिए? हाँ सर, लिखवा लेते सर। लिखवा लेना चाहिए सर। लिखवा लो, किसी का कोई भरोसा नहीं है कब उसका मूड बदल जाए। यस सर। तो कोर्ट में पहुंच जाए, तो कोर्ट में आपके पास सबूत तो होगा ना कि देखो जज साहब इसने तो ऐसे डिसाइड करा था, लेकिन अब ये बेईमानी कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा। तो इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसको क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। ये एग्रीमेंट है और कुछ भी नहीं है। ये क्या है, दो लोगों के बीच, दो या ज्यादा लोग हो सकते हैं, हम यहाँ पे दो बना रहे हैं, उनके बीच क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है। इन दोनों के बीच एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अच्छा, जो भी चीजें आपको डिसाइड करनी है, जिसपे भी आपको लगता है कि भाई मेरा फ्यूचर में जाके झगड़ा हो सकता है इस चीज को लेकर, उसको यहां पर लिख लो, बात खत्म। अगर तुम्हें लगता है किसी भी बात को लेके यहाँ पे मेरा झगड़ा हो सकता है, ए सोच रहा है बी के साथ, बी सोच रहा है ए के साथ, कुछ झगड़ा हो सकता है, तो इस बात को पहले ही लिख कर रख लो। बात समझ में आ रही है? उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मैं आपको पढ़वा दूंगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। चलो, अब बात करते हैं, अगर मान लो ऐसा हुआ पार्टनरशिप डीड नहीं इसको बनाया, बनाने में कंसेंट चाहिए होता है क्या? किस चीज का कंसेंट? इसको बनाने में पार्टनरशिप डीड को कंसेंट किसका लोगे मेरे भाई, ये दोनों का एग्रीमेंट ही तो है, आपस में मिलके ही तो बनाएंगे, कंसेंट तो दोनों की चाहिए। इसमें और कोई तीसरा नहीं था जो साइन करवाता है? तीसरे का साइन क्यों करवाना है? मान लो अरे एक लड़की एक लड़का है, दोनों शादी कर रहे हैं, तीसरा क्या करेगा उसमें कंसेंट करके? पंडित। अरे पंडित की ऐसी की तैसी, हटाओ पंडित। चलो इधर, बिना पंडित के भी शादी होती है आजकल, मैंने अपने फ्रेंड की कराई है कोर्ट मैरिज। आओ इधर। हाँ, वो मतलब हेल्प करते हैं उसमें, उनकी कंसेंट थोड़ी ना होती है, हाँ वही उस पे साइन करेंगे तो ही होगा। पार्टनरशिप विटनेस तो होता है ना। अरे छोड़ ना तू उसको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। पार्टनरशिप डीड अगर मान लो नहीं हुआ या फिर साइलेंट हुआ, पार्टनरशिप डीड या तो नहीं हुआ, मान लो ऐसा हुआ ना, कई बार दोस्त होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाते। वो क्या सोचते हैं, चल भरोसे के ऊपर काम कर लेते हैं, टेंशन क्या है भाई, बिना इसके भी तो काम कर लेते हैं ना लोग, पार्टनरशिप डीड बनाए बगैर। कि दो दोस्त हैं और वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं छोड़ो ना क्या एग्रीमेंट करना है, हमें भरोसा है एक दूसरे के ऊपर। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है और मान लो झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा अगर किसी बात को लेके आपस में लोग ये झगड़ पड़े, तो पता कहां पर जाएंगे? बताओ कहां पर मार देते हैं। ये जाएंगे, अरे मार देते हैं, ये बेवकूफ ना उल्टे सीधे ही सोचेगा। ये देखो कौन है, ये मैं बना रहा हूं जज साहब। जज साहब कोट में देंगे। तुम्हें दिखे जज साहब, ये जो ऊपर वो पहन के रखते हैं, ये जज साहब है यहाँ पे। अच्छा, जज साहब यहाँ पे बैठे हैं, और जज साहब के सामने क्या खुला रखा है? जज साहब के सामने पूरी किताब रखी है। क्या किताब में लिखा हुआ है? प्रोविजंस लिखे हुए हैं, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट।
1932, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, मैं चाय लेके आ जाऊं, मेरी चाय आ गई। घर पे क्लास लेने का बस ये फायदा तो है कि यहाँ पे चाय वगैरह आती रहती है। चलो जी सुनो, तो ये है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना था, तो उसमें प्रोविजंस है, ये जज साहब के सामने रखे हैं। जज साहब कहते हैं कि ठीक है, जिस बात को लेके भी इनका झगड़ा है, जैसे झगड़ा किस बात को लेके हो गया, झगड़ा हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। ये ए खड़ा है इधर कटघरे में, ए खड़ा है और इधर खड़ा है बी, ये ए खड़ा हो गया, ये बी खड़ा हो गया। अच्छा, पहले जब इन्होंने डिसाइड किया था ऐसे डिसाइड कर लिया, रिटर्न में कुछ नहीं लिखा कि इक्वल रेशियो रखेंगे, लेकिन बाद में बी को लालच आ गया, बी कह रहा नहीं नहीं मेरे को तो ज्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट, 75% प्रॉफिट मुझे चाहिए, तूने कम काम किया तेरे को प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, तेरे को 25% मिलना चाहिए। ए कहता है तूने पहले तो बोला था कितना, आधा आधा करेंगे, अब तू मेरे को केवल 25% दे रहा है, तो गलत बात है। तो ए और बी में झगड़ा हुआ किस बात को लेके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, और वो कहां पहुंच गए, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चले गए, न्याय की मूर्ति के सामने खड़े हुए हैं। अब सुनो, यहां पर अब कोर्ट अपनी मर्जी से फैसला देते होंगे या जो एक्ट में लिखा है, जो कानून कहता है? सर जो कानून कहता है फैसला सुनाते हैं भैया। अगर कोर्ट अपनी मर्जी से फैसला सुनाने लग गए ना, तो उनको कोई भी गोली मार देगा ऐसी कि तो इसके फेवर में बात कर रहा है। वो जो कानून में लिखी बातें हैं उनको पढ़ के बताते हैं कि भैया ऐसा है, कानून ये कहता है। अच्छा, एक्ट क्या कह रहा है? एक्ट में उन्होंने लिखा सेक्शन, सेक्शन मतलब धारा, इसके तहत ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी, अगर आपने डिसाइड नहीं करा, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, या बनाया है उसमें ये क्लोज मेंशन नहीं करा, तो आपकी रेशियो रहेगी इक्वल। ऐसा इस कानून में लिखा गया है। आपकी रेशियो क्या रहेगी? 1:1। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो पीएसआर क्या रहेगी? बोल ही नहीं रहा कोई, पता नहीं चाय पीने चले गए क्या सब लोग? हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या नहीं? आ रही है सर। सभी हो ना यहीं पे, बोल ही नहीं रहा कोई। चलो अच्छा, ध्यान से सुन रहे हैं हम, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे? प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 के प्रोविजन अप्लाई होंगे अगर पार्टनरशिप डीड हमारा नहीं होगा, यानी एग्रीमेंट नहीं किया होगा रिटर्न में। अच्छा, या फिर एग्रीमेंट किया होगा, वो क्लोज नहीं डाला होगा उसमें। चलो, तो उस केस में हमें देखो क्या बात रखनी है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या कहा? इक्वल। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? अगर झगड़ा हो गया किसी बात को लेके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो क्या होगा? एक्ट में क्या लिखा है? इक्वली। चलो दूसरी बात, अच्छा अगर मान लो ऐसा हुआ कि यहां पर आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, आपने 11th में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा होगा। जो पैसा बिजनेस में मालिक इन्वेस्ट करता है, तो मालिक कई बार उस पैसे पर ब्याज मांगता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा होगा, या फिर पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं गया होगा, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहां लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। तीसरी बात, कई बार कुछ पार्टनर काम करते हैं, इसमें होते देखो कई बार कुछ पार्टनर होते हैं स्लीपिंग पार्टनर, मतलब वो काम नहीं करते, पैसा लगा के उन्होंने छोड़ दिया और कुछ नहीं आते ना बिजनेस में, वो कुछ ध्यान देते हैं, बस वो पैसा लगा के बात खत्म, घर पे लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और कुछ पार्टनर होते हैं उसमें वो पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं,
जैसे एम्प्लॉय काम करता है वैसे काम करते हैं, तो उसके बदले उनको एक सैलरी मिलती है, या कोई वो काम करते हैं तो बदले में उनको मिलता है कमीशन। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया किसी किसी पार्टनर को इतनी सैलरी देंगे, भले ही वो कितनी भी मेहनत करता रहे, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। जैसे मान लो ऐसा हुआ कि ए ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था, ए ने क्या करा, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था बी के साथ कि भाई मैं सैलरी लूंगा, और लास्ट में जाने के बाद वो बी को कहता है कि भैया देखो बी आपने काम कम किया है, मैंने बहुत ज्यादा काम किया तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। बाद में जाके वो सैलरी नहीं मांग सकता। अगर मान लो इस बात को लेके झगड़ा हुआ, फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जज साहब क्या देखेंगे, एक्ट में क्या लिखा है, एक्ट में लिखा है कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद और क्या है, कमीशन, सैलरी हो या पार्टनर को कमीशन की बात हो, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जैसे कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर क्या करता है, लोन दे देता है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर क्या करता है, लोन दे देता है, पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है पार्टनर। अब देखो क्या होगा उस केस में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इसके घर वाले क्या करते हैं इतना पैसा जो, बोलो मत, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन उस केस में कितना होगा, 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा होगा तो इंटरेस्ट पे, वो जो लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा, 6% पर एनम। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रख के चलनी है। अच्छा, एक चीज और है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग सभी को पता है, जो पैसा बिजनेस से निकाला जाता है किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, जो पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया जाता है तो कई बार बिजनेस उसके ऊपर ब्याज चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा गया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हमारा एक्ट कहता है कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एडमिशन का पॉइंट भी है, वो मुझे रेलिवेंट नहीं लगता, तो आप इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखो, ये हमारी बुक में भी दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट को ध्यान से देखो, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पीएसआर की जरूरत है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अगर सुनो ध्यान से, अगर याद रखना है तो कैसे याद रखना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। कैसे याद रखोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। जैसे मान लो ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया, ए कहता है मैंने तो 5 लाख रुपए लगा रखे, तूने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मुझे तो ब्याज चाहिए 5 लाख पे, क्योंकि मैं कहीं और लगाता तो मुझे ब्याज मिलता। ए कहता है नहीं नहीं हमने तो डिसाइड ही नहीं करा था। बी कहता है कोई बात नहीं, डिसाइड नहीं करा लेकिन मेरे को तो चाहिए। ए और बी का झगड़ा हुआ, कोर्ट में पहुंच गए, जज साहब ने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बात खत्म। ठीक है। इसी तरह सैलरी को लेके झगड़ पड़े, एक पार्टनर कहता मुझे सैलरी चाहिए, मैंने मेहनत की है, इस बात को लेके झगड़ पड़े, कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट ने क्या देखा, पार्टनरशिप एक्ट देखा, वहां पे क्या लिखा है, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा। अगर चाहिए था तो डिसाइड करते, एग्रीमेंट में लिखना था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर किसी बंदे ने लोन दिया, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो वो पहले डिसाइड कर ले रेट क्या होगा इंटरेस्ट का, और वो पार्टनरशिप डीड में लिखवा ले, 10%, 15%, 20%, वट एवर द केस में भी। ठीक है। लेकिन अगर डिसाइड नहीं है तो वो कल को ज्यादा नहीं मांग सकता, उसको 6% ही मिलेगा, ऐसा कानून में लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा अगर कुछ नहीं लिखा तो। ठीक है। दोबारा से रिकनेक्ट कर लेना, लेस देन 1 मिनट शो कर रहा है, तो दोबारा से रिकनेक्ट कर लेना। चलो, तो सभी बातें क्लियर हैं। अभी मैं आपको एक बार बुक में जरूर पढ़वा देता हूँ ये सारी चीजें, और उसके बाद हम इसके बेस पर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ना साधना चौहान, हाँ जी साधना, क्या डाउट है डियर? अच्छा, ये मीटिंग ना डिस्कनेक्ट हो जाएगी अभी, तो प्लीज रिकनेक्ट करना है आपको। साधना, कोई डाउट है क्या? नो सर, गलती से हो गया। हाँ जी, आने दो यार, ये ना बीच में डिस्टर्ब करेंगे, मैं इनको एडमिट कर लेता हूँ पहले। चलो सुनो भाई ध्यान से, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, राइट? सारी बातें आपको
याद रखनी है। मैं एक कोड भी बना दूंगा इसका याद करने के लिए। पहले एक काम करो, एक बुक में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बुक दिखा देता हूँ एक बार। रुकना जरा, एक सेकंड रुक जाना। ये बातें बुक में कहाँ लिखी हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये लो, एक पॉइंट इसका भी है, एडमिशन का भी है, जो कि मैं आपको यहीं से पढ़वा दूंगा। चलो ये वाली बात एक बार रीड कर लेते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। थोड़ी सी इमेज थोड़ी सी बेकार आ रही होगी। प्रोविजंस, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाया होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा, तो क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, या पार्टनरशिप डीड बनाया है लेकिन इन पॉइंट के बारे में कुछ नहीं लिखा उसमें। इट डज नॉट हैव ए क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहली आइटम क्या पढ़ो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। कानून में क्या लिखा है, इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय ए पार्टनर, पार्टनर से जो लोन लिया है उस पर ब्याज कितना दिया जाएगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, आगे आगे ये छोड़ दो, इंटरेस्ट वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। पांचवा, रेमुनरेशन, मतलब सैलरी हुआ या कमीशन हुआ, सैलरी या कमीशन टू ए पार्टनर, रेमुनरेशन सैलरी या कमीशन इज नॉट अलाउड। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये 6 पॉइंट है जो कि मैंने छोड़ दिया था, मैंने बताया था ज्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं है। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर एग्री, जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे किसी नए पार्टनर को बिजनेस में हम नहीं लेकर आ सकते, मतलब किसी नए बंदे को पार्टनर नहीं बना सकते हैं जब तक सभी की कंसेंट ना हो। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी इनके ऊपर बन जाता है कि भैया बताओ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या हम सैलरी देंगे, नहीं देंगे। अच्छा अब सुनो, हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी ये पॉइंट काम आएंगे। और जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट पूरी पार्टनरशिप में काम आता है। फर्स्ट पॉइंट आपको पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा। सुनो ध्यान से, अब कैसे याद रखेंगे इसको, इसको एक मैं आपको एक कोड याद करा देता हूं, CAR, कार। कार पता है ना आपको, कार ने डीजल या पेट्रोल लिया, कार ने डीजल या पेट्रोल लिया। भाई डीजल की कार होगी तो डीजल लेगी, पेट्रोल की कार होगी तो पेट्रोल लेगी। बताओ कैसा लगा, बढ़िया लगा। अब बता तो दूं कार का मतलब क्या है। सी का मतलब है यहाँ पर कैपिटल। पहला जो सी है इसका मतलब क्या है, कैपिटल। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एडमिशन, ये वाला एडमिशन, ये वाला ए का मतलब है एडमिशन। अच्छा आर का मतलब क्या है, रेमुनरेशन, ये वाला पांचों पॉइंट। आर का मतलब क्या है, रेमुनरेशन। ने का मतलब कुछ भी नहीं है। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है ड्राइंग्स। अच्छा पी का मतलब क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉसेस की रेशो, पी का मतलब प्रॉफिट। अच्छा लिया, एल का मतलब क्या है, लोन। तो कार ने डीजल या पेट्रोल लिया, बात खत्म। तो ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। अच्छा पार्टनरशिप डीड में सिर्फ क्या चीज नहीं, सभी चीजें डिसअलाउड है, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। एक तो रेशो इक्वल है और दूसरा लोन पर जो इंटरेस्ट है वो 6% है। बस सिंपल सी बात है, इसको याद रख लेना। याद हो जाएगी क्या? हाँ बोलो जल्दी से, याद हो जाएगी? यस सर, हो जाएगी सर। आगे चलते जी सर, हो जाएगी। हैं, आगे चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब सुनो, अब आपको मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ लेकर आ रहा हूं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले एक सेकंड जरा रुकेंगे, मैं यहां से फॉर्मेट ले लेता हूं, एक बार फॉर्मेट ले लूं। हमारी लास्ट क्लास 25 तारीख को थी ना,
25 तारीख। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेट बने हुए हैं, ये रहा, कॉपी। चलो जी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पर। सर बोलो। हेलो हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या? सर, वो पार्टनरशिप डीड जो बताए, हाँ जी। पार्टनरशिप डीड जो बताए ना आप, हम्म। उसमें दूसरा नंबर में क्या लिखे हुए हैं? दूसरा नंबर में क्या लिखे हुए हैं पार्टनरशिप डीड में? पार्टनरशिप डीड में एक तो लिखा हुआ है ये, दूसरे नंबर में क्या लिखा है ये पूछ रहे हो? प्रॉफिट लॉस और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं सर, इससे पैसला वाला नहीं बताए थे। इससे पहले वाला, चलो या तो क्लास के बाद पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना, मैं रुका रहूंगा, ठीक है? ठीक है सर। क्लास के बाद पूछ लेना। चलो भाई, एक मिनट सुनो जरा। तो यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 पे आ गए हम लोग, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जिसका भी डाउट रहेगा वो क्लास के बाद में उसके डाउट ले लूंगा, मैं रुका रहूंगा यहाँ पे। सुनो, तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया, एक फॉर्मेट बना लिया। ये फॉर्मेट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये फॉर्मेट किसका हो गया? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? देखो पहले इस अकाउंट को समझते हैं। हमने 11th क्लास में क्या किया? 11th क्लास में हमने 11th क्लास में हम लोगों ने पहले तो बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके साथ साथ क्या बनाया? पी एंड एल अकाउंट 11th क्लास में, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रिपीट होगी। यहाँ पे होगा ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, हम कंबाइंड ही बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे आपको सभी को पता है क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आए तो क्या आ जाता है? नेट लॉस। अच्छा, इसके बाद हम ये जो प्रॉफिट होता था ये सीधा बैलेंस शीट में लेकर जाते थे। सभी याद करो, ये प्रॉफिट हम कहाँ लेकर जाते थे? बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेडिंग पी एंड एल बनने के बाद हमें यहाँ पर एक अकाउंट और प्रिपेयर करना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड, किस साल के लिए? किस साल के लिए बना रहे हो? जैसे हम मान लेते हैं 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 के लिए हम बना रहे हैं। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे और क्यों बनाते हैं, क्या होता है, अभी बताता हूँ आपको मैं सभी चीजें। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पर किस अकाउंट से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, और ये क्या है? नेट प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे हमने जो कमाया वो कितना कमाया? हमने कमाया इस साल 1 लाख रुपए। हमने कमाया कितना? 1 लाख रुपए। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जो पार्टनर है वो है 3 पार्टनर्स। चलो 2 ले लेते हैं, सिंपल रख रहे हैं समझाने के लिए, 2 ले लेता हूं मैं। अब ये दोनों का जो रेशो है, इन दोनों ने जो रेशो रखा एग्रीमेंट में, जो रेशो लिखी वो कितनी लिखी? इक्वल। अब होगा क्या, ये जो प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, जो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये इन दोनों में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 50 ए का 50 बी का, अभी अगर अभी की बात करें तो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ये प्रॉफिट इस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। 1 लाख रुपए हमने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अगर लॉस हुआ, मान लो क्रेडिट साइड पर लॉस हुआ, तो लॉस किधर ट्रांसफर हो जाएगा? लॉस हो जाएगा डेबिट साइड पर ट्रांसफर। डेबिट साइड पर। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर लॉस हुआ तो लॉस किधर हो जाएगा? डेबिट साइड पर ट्रांसफर। चलो, अब हमें प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अभी के लिए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पार्टनर के बीच में कैसे कैसे हुआ। मतलब पार्टनर को क्या क्या मिलता है? पार्टनर को खाली प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता, उसको मिलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको मिलती है सैलरी या कमीशन, या फिर इस प्रॉफिट में से हम कुछ रिजर्व भी बना सकते हैं। मतलब प्रॉफिट का आपने क्या किया, अगर पार्टनर को दिया तो किस नेचर की दिया, किस नेचर में दिया, मतलब
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, प्रॉफिट का हिस्सा कितना दिया, उसको सैलरी कितनी दिया, कमीशन कितना दिया, वो यहां पर आपको बताना होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अगर पार्टनर से लिया क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर ने ड्यूरिंग देयर पैसे निकाले हैं अपने कामकाज के लिए, उस पर ब्याज, इंटरेस्ट आपने पार्टनर से कितना लिया, जो लिया होता है वो कहां रखते हैं हम, क्रेडिट साइड पर, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैं अभी 2 मिनट रुक जाना, पेशेंस रखना, मैं सारी बातें क्लियर कर देता हूं। ए बी, यहां पर इतना तो बिजनेस ने कमाया, इतना तो प्रॉफिट हुआ, ए से जो ब्याज मिला पूरे साल भर में 1,000 रुपए मिला और बी से मिला 2,000 रुपए, तो ब्याज कितना मिला टोटल 3,000 रुपए। 3,000 का इंटरेस्ट फर्म के पास आया, 1 लाख रुपए फर्म ने कमाया और ये पार्टनर से फर्म को मिला है। अब क्या कहती है फर्म ने यहां पर बताया कि भाई इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ मालिकों की बात करेंगे यहाँ पे मालिकों की, सिर्फ मालिकों की बात होगी, यहाँ पे मालिकों की बात होगी बस। इस अकाउंट में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, मालिकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मालिकों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का कितना दिया आपने, ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, वो बताओ। अच्छा, उनको सैलरी, मान लो एक ही बंदा वर्किंग था, ए था, तो ए को सैलरी कितनी दी, ए की सैलरी बताओ। बी काम नहीं करता तो उसकी सैलरी की बात ही नहीं आती। अच्छा, बी ने कोई काम कराना था, कोई कमीशन दिया था, वो लिख दो यहां पर। और अगर इन्होंने कुछ सेविंग भी करी है, यानी कुछ रिजर्व बनाए हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखो आप, जनरल रिजर्व में कुछ पैसा डाला है तो। अच्छा, उसके बाद कुछ जो बचा वो उन्होंने कैसे कैसे बांटा है, जैसे प्रॉफिट कैसे कैसे ट्रांसफर किया है, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, बीज कैपिटल। पेशेंस रखना, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करूंगा। अभी मैं बस धीरे धीरे आ रहा हूं सभी चीजों पर। देखो, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया, नॉर्मल जो एक्टिविटी उसने करी, जो ऑपरेशन किए, उससे प्रॉफिट कितना कमाया, 1 लाख। पार्टनर से कितना रिसीव हो गया उसको, पार्टनर से रिसीव हो गया 3,000, तो टोटल कितना हो गया उसके पास, 1,03,000। 1,03,000। अब 1,03,000 को पार्टनर्स में कैसे कैसे बांटा, कितना ब्याज का दिया, कितना सैलरी का दिया, कितना कमीशन का दिया, कितना प्रॉफिट का हिस्सा दिया, वो यहाँ पे बताना होता है। अच्छा, ये मान लो ऐसे है, ये मान लो हो गया 20,000 और इसका हो गया 25,000। ये कैलकुलेशन सिंपल होती है, करनी होती है हमें। तो ये ब्याज का कितना दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कितना मिला, 45,000 रुपए। ठीक है, 20 को ए को 20,000, बी को 25,000। सैलरी कितनी मिली, इसको सैलरी मिली 12,000 रुपए पूरे साल में, कुछ भी हो सकती है, मैंने एक फिगर ले लिया। इसको कमीशन कितना मिला, इसको कमीशन मिला 5,000 रुपए का कमीशन इसको मिला। तो कितना अमाउंट हो चुका है, 1,03,000 में से कितना हम बांट चुके हैं, 45,000, 12,000, 5,000, 41,000। और मान लो 11,000 रुपए का क्या कर लिया हमने, एक रिजर्व भी बना लिया। रिजर्व मतलब कि भाई सेविंग कर लेना, फ्यूचर के लिए भी तो चाहिए, कल को पैसा भी तो चाहिए हो सकता है। क्या पता कोरोना वायरस आ जाए कल को दोबारा से लौट के। किसी का डाउट है क्या, 1 मिनट होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। किसी का अगर डाउट है तो मैं उनके पास आ रहा हूँ। मुझे बताओ हमारे पास कितना और बचा, 41 में से 11, 20,000 प्रॉफिट हो गया, 30,000 बचा जी, 30,000 बच गया। अब 30,000 को ये हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर लेंगे। रेशो क्या है, रेशो देखो क्या है, इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड, अगर क्वेश्चन ने नहीं बताई होती रेशो, तो पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, इक्वल। तो 15,000 ए का और 15,000 बी का। आराम से चेक करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखो। और अब डाउट पूछो, आपका क्या डाउट आ रहा है। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं सर, किसी का भी डाउट नहीं, कोई अब डाउट सुनो नहीं ध्यान सर। से, अब सुनो ध्यान से, देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, ये एग्जाम में आता है और ये मजे की बात है, एग्जाम में अच्छे से आते हैं क्वेश्चन। देखो 1 लाख रुपए आए, इतने हमारे पास पार्टनर से मिले 3,000 रुपए, तो 1,03,000 फर्म के पास हो गए। उसमें से पार्टनर को दिया गया इंटरेस्ट का इतना पैसा, ए को इतना, बी को इतना, तो टोटल इतना इंटरेस्ट का दिया गया।
पार्टनर को सैलरी इतनी दी गई, बी को सैलरी मिलती नहीं क्योंकि वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, काम नहीं करता, तो ए को सैलरी दी गई, बी को कमीशन दिया गया। ये सारी बातें बुक में लिखी होंगी आपको। और जर्नलिज्म में इतना डाला गया और जो बचा उसको हम डिवाइड कर देंगे पीएसआर में, बात खत्म, ये काम करना इतना। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर क्या करेगा? वो ना उल्टी सीधी हरकतों पे आ जाएगा। मतलब वो कहेगा बच्चों को ये तो सिंपल चीज होगी, ये तो बच्चों को आती है, एक काम करूं मैं इसमें कुछ ना कुछ टांग अड़ा लेता हूँ। वो क्या करेगा सुनो, वो मुश्किल करने के लिए पता क्या कर देगा, वो बोलेगा कि जो ये प्रॉफिट है, एक मिनट, जो ये प्रॉफिट है ना 1,00,000 रुपए, अच्छा चलो मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट है, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये सभी आइटम से पहले का प्रॉफिट है? बताना जरा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो भाई, क्या ये प्रॉफिट जो 1,00,000 का प्रॉफिट है क्या इंटरेस्ट से पहले है? बोलना। सर क्या सैलरी Yes, एक ही sir. सैलरी से पहले है? पहले का या बाद का? ये 1,00,000 जो पहले प्रॉफिट का है है सर। ये पहले का है या बाद का है? पहले है। पहले का है। अच्छा, कमीशन, पहले ठीक है, का। कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, रिजर्व से पहले का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले का प्रॉफिट, आगे ना यस सर। जी। यस सर। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, ये बोल देगा ये सभी से पहले का है लेकिन ये सैलरी के बाद का है, ये एक ही सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट हमने आपको दिया 1,00,000 रुपए, ये एक ही सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? इसका मतलब ये प्रॉफिट मेरा सही नहीं है ना, मुझे यहाँ पर सभी आइटम से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही सैलरी के बाद वाला, तो एक ही सैलरी इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? फिर ये प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 1,12,000। शायद मेरी बात समझ नहीं आई है। यस सर। नहीं आगे आई है है? सर। देखो, ये प्रॉफिट जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सभी आइटम से पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उसने बोल दिया ये प्रॉफिट बाद वाला है, जिस भी आइटम से ये बाद वाला है उस आइटम को वापस इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी ये बिफोर होगा। ऐसा मैं एग्जांपल नीचे लेके चलता हूँ, आपकी नॉलेज को टेस्ट करता हूँ, आपको मेरी बात कितनी समझ में आई है। जी सर, चेक करो फटाफट से। लो भाई, चेक करता हूँ। यहां पर मैंने प्रॉफिट रख लिया, यहाँ पे P&L। म्यूट करो प्लीज, म्यूट कर लो, जिसके यहाँ पे शोर आ रहा है म्यूट कर लो भाई। नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 80,000। ये प्रॉफिट कहां से आया होगा? पहला सवाल तो ये, प्रॉफिट कहां से आएगा? P&L से आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पर केस बना देता हूँ। यहाँ पे है बी का कमीशन, बी का कमीशन है 25,000 रुपए का। अच्छा, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, ए की है 10,000 और बी की है 20,000, तो दोनों की मिला के हो गई 30। क्वेश्चन ने लिखा ये जो 80,000 हमने आपको दिया है ना, ये 80,000 बी के कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट है। बी के कमीशन के बाद 80,000 है, तो क्या ये 80,000 में यहां लिख सकता हूं? ये सही है गलत है? गलत है सर। 1,00,000 बिल्कुल आया गलत। सर। 1,00,000 आया सर। आपको यहाँ पर सभी आइटम से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। नहीं 1,00,000 कैसे आ Yes, जाएगा? आप गलत बोल रहे हो। 1,05,000 आएगा, 1,05,000 आ जाएगा ना। आपको sir. प्रॉफिट दे दिया 80,000, लेकिन क्या हाँ। बोला, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट बी के कमीशन से बाद वाला Commission प्रॉफिट से। है। ये जो प्रॉफिट Yes, हम दे sir. रहे हैं आपको बी के कमीशन के, 20 कमीशन के बाद वाला है। हमें तो बिफोर वाला चाहिए ना, वाला लिख दिया यार, वाला। ये बाद वाला प्रॉफिट है, हमें बिफोर चाहिए। बाद वाला का मतलब क्या होता है? ये प्रॉफिट जो आया है कमीशन घटने के बाद आया है। अब कमीशन इसमें क्या करेंगे, वापस से जोड़ दो। Add कर देंगे। 80,000 प्लस 25,000 का कमीशन है बी का, वापस जोड़ दो। 1,05,000। तभी तो ये वाली फिगर ए के बी के कमीशन से पहले आएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले आएगी। आगे ना? यस सर, आ गया। अच्छा, अब देखो तीसरी उसकी घटिया हरकत देखो एग्जामिनर की। वो कह रहा है बच्चों को ये समझ आ गया, कमाल है, बच्चे तो मेरे जाल में निकलते जा रहे हैं। सुनो तीसरी हरकत देखना। ये सारी चीजें ना एग्जाम में अभी आएंगी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें मिलेंगी, तड़ातड़ निकालोगे आप सॉल्यूशन। सुनो तीसरी हरकत देखो क्या आएगी। ये कलाकारी मत करो,
ये पेन वैन मत चलाओ, इस पे हटाओ। ये पेन किसने चलाया है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, किसी ने पेन चला दिया, हटा लो ना इसको। अच्छा सुनो, थैंक यू। अब देखो यहाँ पे वो तीसरी घटिया हरकत देखो उसकी क्या है। वो कहेगा यहाँ पे पी एंड एल आप प्रॉफिट रखते हो? हमने कहा हाँ रखते हैं। उसने कहा कौन सा प्रॉफिट रखते हो? हमने कहा ये जो सभी आइटम है ना पी एंड एल वो उससे पहले वाला प्रॉफिट रखते हैं। ओके ठीक है। अब उसने पता क्या कहा, उसने कहा इनको फंसा लेता हूं। उसने आपको प्रॉफिट दे दिया। उसने कहा प्रॉफिट जो इस साल हुआ ना वो हुआ 1 लाख रुपए का। कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। लेकिन वो कह रहा है मैंने गलती कर दी है, प्रॉफिट निकालने में गलती हो गई, मैंने मैनेजर का कमीशन दिया ही नहीं इसमें से। चलो मैनेजर कमीशन शायद देख के चक्कर ना आ जाए कुछ बच्चों को, वो फॉर्मूला होता था ना वहां पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि शायद तुम्हारे दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाए। तो मैं एक छोटी सी नॉर्मल बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है हम यहाँ पर ना रेंट लिखना भूल गए हैं। पीएनडल में 10,000 रुपए का रेंट था, आना चाहिए था, सही, वो तो हम सिर्फ भूल गए। पार्टनर्स के बीच का है ना ये? क्या पार्टनर्स के बीच में चलता है ना, मतलब प्रॉफिट और वो चीजें। क्या चीज प्रॉफिट और वो क्या मतलब समझा नहीं मैं। मतलब सर ये तो सिर्फ वो मालिकों के लिए है ना, आपने कहा था मालिकों के हाँ लिए। हाँ, ये पीएनएल मालिकों के लिए, ठीक है। मालिकों को देखो, मालिकों को हम कितना दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं, इंटरेस्ट की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, या रिजर्व साइड कर रहे हैं, या उनसे कितना ले रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, जो रेंट क्वेश्चन में दिया, प्रॉफिट हमारे साल का कितना हुआ, क्वेश्चन ने दे दिया हमारा जो प्रॉफिट था 19-20 का वो है 1 लाख। लेकिन क्वेश्चन ने ये भी लिखा है, क्वेश्चन ने ये भी लिखा है कि हम रेंट इसमें कंसिडर करना भूल गए। मतलब जो हमने प्रॉफिट निकाला ना 1 लाख का, उसमें रेंट नहीं है। और रेंट तो आपको बताओ कहाँ आता है, पीएनएल में आता है कि रेंट नहीं? रेंट कहाँ आता है? पीएनएल में आता है। पीएनडल में सर। मुझे बताओ, अगर रेंट सही डाला होता तो प्रॉफिट कितना होता? रेंट अगर सही डाला होता तो प्रॉफिट कितना होता? सर 90,000। 90,000। इतनी देर में आंसर कर रहे हो, एक्टिव नहीं हो बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे, हम 1 लाख को नहीं करना, 1 लाख को नहीं करना, 1 लाख को पहले एडजस्ट करो, ठीक करो, 10,000 रेंट का माइनस करो और यहाँ पे दिखाओ 90,000, और उसके बाद अपनी सारी कार्रवाई चालू करना। समझ में आ गई ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर हो गई? एक इस टाइप का क्वेश्चन वो दे देता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। सुनो ध्यान से, मैं कुछ सवाल दूंगा, आप तड़ातड़ निकालोगे फिर। चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? किसी ने स्कूल में पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट? कुछ किसी ने पढ़ा हो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, किसी ने पढ़ा है कुछ? नहीं पढ़ा? सर। सुनो, अब मेरी बात सुनो। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है कि वो हमें देना ही पड़ेगा, हमें चार्ज देना ही पड़ेगा। मतलब क्या? एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल का मतलब होता है बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस पहले से ही लॉस में है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया, तो ये कह सकता है कि यार मैं तो पहले से लॉस में हूं, मैं कहां से भरूं आपका पैसा? क्या वो ऐसा कह सकता है? बताना जरा। अरे सो रहे हो क्या? रिप्लाई तो करो। कह सकता है सर। नहीं कह कह सकता है। चार्ज प्रॉफिट का मतलब भले ही आपको नुकसान हो रहा हो, आपको देना पड़ेगा, आपको अपना खर्चा और बढ़ाना पड़ेगा, लॉस आपका भले ही और बढ़ जाएगा। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन तब दिया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या? अगर पार्टनर की सैलरी, मान लो यहाँ पे बस सैलरी है और कुछ भी नहीं है, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, यहाँ पे सैलरी है ए की, और ए की सैलरी 1,20,000 बन गई। कितनी बन गई? 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कितनी बन गई सैलरी? 1,20,000। तो क्या हम दे सकते हैं? हम तो दे ही नहीं सकते। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है जितना हमारे पास है केवल उतना ही दे सकते हैं, केवल उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे हाथ में है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। और अगर चार्ज है तो चार्ज के केस में क्या होगा? चार्ज के केस में तो हमें देना ही देना पड़ेगा, भले ही उसके बाद हमें लॉस बियर करना पड़े। बात क्लियर है? बोलो ना, बात क्लियर है?
यस सर अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन यहाँ पे क्यों नहीं आता? अभी मैंने इस आपको बताया ना, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन वगैरह है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना आगे जाके तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्या वजह है? सुनो वजह। अगर मैं किसी पार्टनर, मैं फर्म हूं, मैं कौन हूं? फर्म, बिजनेस हूं मैं किसी पार्टनर को बोलूं कि भैया एक काम करो, लोन दे दो मुझे, आपने पैसा लगा रखा है वो अलग चीज है, आप मुझे लोन दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट पे करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फर्म ने पता क्या बोला? फर्म ने बोला जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको ब्याज दे दूंगी और नहीं हुआ तो नहीं दूंगी। तो क्या वो अगला बंदा मुझे लोन देगा? क्या अगला बंदा मुझे लोन दे देगा? बताना, सोच के देखो। आप ही हो मान लो, नो सर। आपको मैंने बोला यार लोन दे दे, प्रॉफिट हुआ तो ब्याज दे दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा, आप लोन दोगे? नो सर, नहीं नो देंगे। सर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएशन बनने में खतरा है कि नहीं है? प्रॉफिट हुआ तभी मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ? तो इसीलिए जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर कभी भी एग्री नहीं होगा कि भैया मेरे को जो लोन मैंने दिया वो मेरा एप्रोप्रिएशन कंसिडर करो, वो कभी नहीं आना चाहेगा। वो कहाँ आना चाहेगा? उसका खर्चा कहाँ आएगा? P&L में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इसीलिए हमेशा कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ गया? हाँ, अब सुनो और बात सुनो क्या है। कभी कभी ऐसा होता है, दो बंदे हैं, दो दोस्त हैं, और एक का जो घर है वो मान लो थोड़ा सा खाली पड़ा है और मेन रोड पे उसका घर है। उसने रेंट पे, जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी ना, अपने ही बिजनेस को रेंट पे दे दिया। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ए और बी तो फ्रेंड है, और उन्होंने क्या किया कि भाई एक जो ए का जो घर है वो रोड के बिल्कुल पास में है, मतलब मेन मार्केट में है। तो बी ने कहा यार एक काम करो ना, तू अपना जो घर है वो रेंट पे, जो रूम है वो रेंट पे दे दे, हम उसमें बिजनेस कर लेंगे और हमारी फर्म से तुझे क्या दे देंगे? रेंट दे देंगे। अब मुझे बताओ वो रेंट को क्या बुलवाएगा? एप्रोप्रिएशन बुलवाने के लिए बोलेगा या चार्ज बोलेगा? रेंट को चार्ज बोलेगा सर। चार्ज बोलेगा। वो कहेगा भैया चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिजनेस में भले ही घाटा रहे, लेकिन मुझे तो अपना किराया चाहिए, मुझे मतलब नहीं है बिजनेस के फायदे से। अगर उसने गलती से एप्रोप्रिएशन शामिल कर लिया ना, वो तो होगा क्या, जब प्रॉफिट होगा तो ही रेंट मिलेगा, अदरवाइज रेंट मिलेगा। तो पार्टनर को रेंट मिलना, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना, वो कहाँ आएगा? हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और P&L में शो किया जाएगा। इसीलिए सारे जो खर्चे होते हैं ना हमारे, सैलरी है और प्रिंटिंग स्टेशनरी है, टेलीफोन है, बिजली का बिल है, सभी चीजें वो क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तभी तो यहाँ नहीं आ रहे हो, तभी तो वो इसमें नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में तो आने में खतरा है। क्या कि प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बात कर, ठीक है। मैं केस और लूं क्या? मुझे लॉस के केस में, अगर ये चलो प्रॉफिट का केस मैंने डिस्कस किया, मैं तो लॉस का केस डिस्कस कर लेता हूँ। 1 मिनट में लॉस का केस डिस्कस कर लेता हूँ। मेरी बात सभी समझ आ तो रही होंगी कि नहीं हो रही है? आ रही है सर। आओ जी आओ, लॉस का केस डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट भाई, आपने सारी बातें प्रॉफिट की करी तो एक लॉस का भी केस ले लो। लो जी, P&L लॉस आ गया। मुझे बताओ लॉस है हमें 1 लाख रुपए का, बताना जरा। लॉस 1 मिनट, लॉस 1 लाख रुपए का, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? किस बात का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से दें? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, भले ही पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। सैलरी मिलेगी? कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई रिजर्व में बांटने का सवाल तो तब आता है जब प्रॉफिट होता है। कोई कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, भले ही पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि भैया हमारे पास जब प्रॉफिट है ही नहीं तो हम दे कहां से? बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस आ गया तो कैसे करना है? तो मुझे बताओ, क्या ले सकते हो? दे तो सकते नहीं हो, आप ले सकते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले सकते हो पार्टनर से कुछ पैसा? आप दे नहीं सकते, ले तो सकते ही हो यार, बताओ जरा। यस सर। यार लेने में दिक्कत क्या है? आपके ले पास सकते हैं प्रॉफिट सर। नहीं है तो, लेकिन पैसा आपको ड्राइंग पर लेना है इंटरेस्ट, तो वो ले तो सकते ही हो ना।
बस ये आइटम आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब लॉस फिर कितना होगा, लॉस 1 लाख का हुआ, 30,000 यहाँ पे रिकवरी होगी, पार्टनर से इंटरेस्ट आ गया ड्रॉइंग के ऊपर, 70,000 तो लॉस हो गया 70,000। 70,000 का लॉस हम बांट देंगे, मान लो इक्वल रेशियो है, तो ए को कितना 35,000 और बी को कितना 35,000। चेक करो जरा, यस सर आ गया। आगे समझ? ठीक है, हमारे पास Yes, बुक sir. में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनकी धज्जे उड़ा दोगे इनको हवा में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को 8 मिनट मेरे पास बचे हैं, आज की क्लास एंड हो जाएगी। आप दोबारा से रिकनेक्ट कर लेना, कुछ स्टूडेंट के अगर डाउट रह जाएंगे तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये कहता है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ूंगा क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है। रेशियो क्या है इनकी, बोलो? 3:2। 3:2 का मतलब क्या होगा, 3 और 2 5 हिस्से करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा 5 हिस्से कर देंगे उसके। 3 हिस्से Yes, किसके sir. पास चले जाएंगे, मनोज के पास, सॉरी प्रेम के पास, और 2 हिस्से किसके पास चले जाएंगे, मनोज के पास। मनोज के पास। जैसे पिज्जा होता है ना, 5 स्लाइस कर लो उसके, Yes, 5 sir. टुकड़े कर लिए, 3 कौन खाएगा, प्रेम खाएगा, और 2 खाएगा मनोज। द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी, प्रेम को सैलरी दी जाएगी कितनी, 2,500 पर मंथ। मुझे बताओ ये कहां पर आएगा, 2,500 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल की कितनी बन जाती है, 2,500 इंटू 12, ये हो गई 30,000 की सैलरी। ये 30,000 की पूरी साल की जो सैलरी है वो प्रेम की है, पार्टनर की कहाँ आएगी ये? अरे बोलो जी, कोई तो बोलो। P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगी ना? रिप्लाई Yes, नहीं sir. करते आप, ढाई नहीं है समझ, इतने सारे स्टूडेंट आ गई, बैठे, sir. रिप्लाई कर नहीं रहा कोई भी। 2,500 मल्टीप्लाई 12 तो कितनी होगी, 30,000 का 30,000 में डेबिट साइड, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। मनोज वाज टू गेट ए कमीशन, मनोज को क्या मिलेगा, कमीशन 10,000 रुपए का, कहाँ आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर 10,000 रुपए। डेबिट साइड पे आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं हम, 5%, वो हम कैलकुलेशन करेंगे आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी रेट दे दिया 6% का। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्रॉइंग, लो भाई इन्होंने तो निकाल के दे दिया आपको, तो हमें रेट की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट बता दिया, प्रेम की ड्रॉइंग पे ब्याज कितना 1250 और मनोज की ड्रॉइंग पे ब्याज कितना 425। ये कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बता रहे हैं, ऑफ पार्टनर 10,000 प्रेम का है, 7,500 रुपए मनोज का है, ये P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। द फर्म नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 90,575, 90,575 का प्रॉफिट है। और ध्यान से देखना, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि इसके आफ्टर उसके बिफोर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट कौन सा है, जो कि P&L से आया है हमारे पास। हाँ जी, बस खत्म सवाल। 1 मिनट रुको जरा, मैं इसको फॉर्मेट बना के तड़ातड़ करता हूँ फटाफट, और आप मुझे बताते जाना। अब मैं कुछ भी अपने आप नहीं करूंगा, आप बोलोगे तो करूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगा, बस बात खत्म। कसम खा लिया मैंने, क्योंकि आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। सबसे पहले तो नाम, सुंदर सुंदर से इसका नाम लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कौन सा है, 31 मार्च 2019। पूरी बातें लिखनी है, छोड़ना कुछ नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, बाई किस अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस, और है क्या, नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है, 1 मिनट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो कितना प्रॉफिट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो कितना प्रॉफिट, 1 मिनट, 90,575 रुपए का, 90,575 रुपए का प्रॉफिट है, लिख दिया।
आगे इसने क्या कहा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं एक बार लिख लूं जरा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अच्छा, प्रेम और मनोज, यहां भी प्रेम मनोज, और क्या था, सैलरी थी ना। अच्छा, प्रेम का क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 10,000 ये और 7500 ये, मिल गया 10,000 और 7,500, 17,500 हो गया। आगे आगे इन्होंने क्या कहा, प्रेम देखो रेशो क्या दिए 3:2, प्रेम की सैलरी कितनी दी है 2,500 पर मंथ, और पूरे 12 महीने के हिसाब से कितनी हो गई 30,000। प्रेम सैलरी 2,500 मल्टीप्लाई कितनी होगी 12 मंथ के हिसाब से 30,000। अच्छा, दूसरे का क्या था, मनोज का था कमीशन, कितना कमीशन था, चेक करो कमीशन कितना था, देखो 10,000 रुपए, 10,000, 10,000। मनोज कमीशन 10,000। चलो और क्या है, और क्या था भाई, इंटरेस्ट ऑन ये हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग 1250 और 425। और तो कुछ नहीं है ना, रिजर्व वगैरह में तो कुछ नहीं बोला इन्होंने, बस खत्म हो गया। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म, बस आपको बनाना है फटाफट से। 1250 प्लस 425 1675 प्लस 90,575, ये हो गया 92,250 टोटल प्रॉफिट हो गया। ये फर्म का हुआ, ये उन्होंने पार्टनर से लिया। अच्छा, माइनस करेंगे 17,500 इंटरेस्ट का, 30,000 सैलरी का और 10,000 कमीशन का, तो 34,750 रुपए बचा ये प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लास्ट में जो बचेगा प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, प्रेम है, प्रेम्स कैपिटल और मनोज कैपिटल। रेशो क्या है इनकी, रेशो कितनी बताई थी 3:2, याद है रेशो 3:2 थी ना रेशो। देखो रेशो में बांटना कैसे है, देखो प्रेम कैसे बांटना होता है वो देख लो। 34,750 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, 3 + 2 5 और 3 हिस्से, इसके 5 हिस्से कर देंगे हम, और 5 में से 3 हिस्से इसको दे देंगे, ऐसे बांटते हैं इसको। और मनोज का भी ऐसे निकलेगा, 34,750 का प्रॉफिट था, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 5, तो 34,750 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 1 मिनट, 20,850 रुपए तो आ गया है प्रेम का, और 13,900 आ गया है मनोज का, 13,900, 20,850 और 13,900। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सुनो, मेरी मीटिंग ना खत्म होने वाली है, इसके बाद मैं होमवर्क ना आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को डाउट हो वो दोबारा से ज्वाइन